हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा 9th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट है। तो सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि काइनेमेटिक्स होती क्या है। काइनेमेटिक्स को स्टडी करने से पहले हम बेसिकली देखते हैं फिजिक्स की एक ब्रांच को जिसका नाम है मैकेनिक्स। अब फिजिक्स की मैकेनिक्स ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन और उस मोशन के जो काजेज हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो हम स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स की जो ब्रांच किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन, उसके काजेज और उसके इम्पैक्ट्स से हमें इंफॉर्मेशन देती है, रिलेट करती है, तो फिजिक्स की उस ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स। अब बेसिकली मैकेनिक्स जो है ना, दो सब ब्रांचेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन हमारे पास जो ब्रांच है वो है डायनामिक्स। अब डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, डायनामिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन और वो मोशन में किस वजह से है, उसके काजेज क्या हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच को हम डायनामिक्स का नाम देते हैं। उसके बाद काइनेमेटिक्स जो है, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, उसके काजेज को डिस्कस नहीं करते, यानी वो किस वजह से है, किस तरह से मूव कर रहा है, हम इससे अबव द बोर्ड सोचते हैं, अबव द बोर्ड स्टडी करते हैं। यानी हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता कि उसकी मोशन की वजह क्या है, क्या हो रहा है, किस तरह हो रही है, इससे मावरा होकर हम सोचते हैं। तो मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच को जो है हम नाम देते हैं काइनेमेटिक्स का। अब काइनेमेटिक्स में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट या तो दो कंडीशंस में जो है ना आकर होता है, या तो वो रेस्ट में होगा, ऐसे ही पड़ा हुआ होगा, या फिर वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये एक बुक पड़ी हुई है, ये बुक है हमारे पास, ये बुक पड़ी हुई है, ठीक है। अब या तो ये वाली कंडीशन होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होगा, पड़ा हुआ होगा, या फिर ये होगा कि ये एक हमारे पास रोड है, इस रोड के ऊपर हमारे पास ये एक गाड़ी है जो कंटिन्यूअसली मूव करती जा रही है। ये हमारे पास गाड़ी है जो कि कंटिन्यूअसली मूव करती जा रही है, ये गाड़ी है, ये कंटिन्यूअसली मूव करती जा रही है, कंटिन्यूअसली मूव करती जा रही है, ठीक है। तो यानी हमारे पास दो स्टेट्स होगी, दो कंडीशन होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें इस हालत में मिलेगा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो किसी न किसी खास रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं, उसकी सराउंडिंग से लेते हैं। अब सराउंडिंग क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड वो एरिया, किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड वो एरिया, वो रीजन जिसमें कोई इवेंट रोनुमा हो रहा हो, कोई इवेंट वाक़ हो रहा हो, कोई हैपनिंग हो रही हो, उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द वो इलाका, वो रीजन, वो एरिया हम कहते हैं कि वो उसका क्या है, सराउंडिंग है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं कि या तो वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो फिर हम डिफाइन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा। हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे ये टेबल है, ये टेबल किसी क्लासरूम में पड़ी हुई है। अब क्लासरूम में बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन ये टेबल के लिहाज से ये बुक जो है ना वहीं पे पड़ी हुई है। अब ये बुक अपनी सराउंडिंग के लिहाज से कोई भी पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रही, तो हम कहेंगे कि बुक की ये जो स्टेट है, ये जो कंडीशन है, अपनी सराउंडिंग के हवाले से ये अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर पा रही, तो इसलिए ये बुक जो है किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है। उसके बाद अगर हम देखें कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा, फॉर एग्जांपल बच्चे जो क्लास में बैठे हुए थे वो दौड़ने लगे, ब्रेक हो गई, दौड़ने लगे, तो पहले जो बच्चे बैठे हुए थे पोजीशन चेंज नहीं कर रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने दौड़ना, भागना, चलना फिरना शुरू कर दिया है, तो दोनों को अगर हम रेफरेंस लें
तो एक बच्चे के लिहाज से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्राउंड था, ये बॉल्स पड़ी हुई थी, बॉल ए और बॉल बी पड़ी हुई थी। अब हमने जो है ना इन बॉल्स को जो है ना किक आउट किया, किक आउट किया तो बॉल बी इस पॉइंट ओरिजिन से इस जाने मूव कर रही है, और अगर इस पॉइंट को ओरिजिन माने तो बॉल ए इस जाने मूव कर रही है। यानी इस ओरिजिन के लिहाज से बॉल ए अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, मुसलसल इस जाने जा रही है, और इस ओरिजिन के लिहाज से बॉल बी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है जो मुसलसल इस जाने जा रही है। तो किसी एक खास पॉइंट से रिलेटेड रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हो तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है किस में है, मोशन में है। फॉर एग्जांपल ये एक गाड़ी है, अब यहाँ पे ये गाड़ी सड़क पे चल रही है, यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे ये यहाँ पे बच्चा सड़क पे खेल रहा था। तो इस बच्चे के लिहाज से ये गाड़ी मुसलसल आगे चलती जा रही है, बच्चा वहीं पे खड़ा हुआ है, लेकिन बच्चे के लिहाज से ये गाड़ी अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। तो हम कहेंगे कि ये जो गाड़ी है इस बच्चे के लिहाज से किस में है, मोशन में है। तो हम देखते हैं कि पोजीशन क्या होती है। पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन होती है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम बात करते हैं इस एक पॉइंट के ऊपर, P के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट P जो है इस ओरिजिन से किस लोकेशन पर मौजूद है। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस है। अब ये जो पॉइंट P है ओरिजिन से x के लॉन्ग इस पोजीशन पर और ओरिजिन से y एक्सिस के लॉन्ग इस पोजीशन पर, यानी यहाँ पे ये जो P पॉइंट है ये किसी एक खास कोऑर्डिनेट पर x एक्सिस के लॉन्ग और किसी खास कोऑर्डिनेट पर y एक्सिस के लॉन्ग लाई करता है। तो इस ओरिजिन के लिहाज से, इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिहाज से इस पॉइंट P की ये जो लोकेशन है, ये हम कहते हैं इस पॉइंट की ये वाली जो लोकेशन है ये असल में इस पॉइंट P की क्या है, पोजीशन है। अब पोजीशन चूंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट है तो इसलिए हम कहते हैं कि पोजीशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन वेक्टर को हम r बार से डिनोट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लेना चाहें ai प्लस bj होते हैं। अब ये क्योंकि पोजीशन है, डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर रही है तो इसके यूनिट्स होंगे मीटर। अगर इसकी मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर उसकी स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास डिफाइन हो गया पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट है, रेस्ट की या मोशन की, ये दोनों चाहे रेस्ट है या मोशन है, सराउंडिंग के लिहाज से किसी एक रेफरेंस पॉइंट की बेस के ऊपर जो है ना डिस्क्राइब होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन है ये आपस में रिलेटिव है, आपस में रिलेटिव है, यानी आपस में इनका बहुत गहरा ताल्लुक है, रिलेशन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये गाड़ी थी। अब इस गाड़ी में जो है ना मुसाफिर बैठे हुए, मुसाफिर बैठे हुए, इस गाड़ी में मुसाफिर बैठे हुए, यहां पे एक बच्चा खड़ा है। यहाँ पे ये एक बच्चा, एक डाबला सेट था,
जो खड़ा हुआ है खेल रहा था सड़क के ऊपर। अब इसने देखा कि गाड़ी जा रही है, अब गाड़ी जा रही है, गाड़ी में मुसाफिर भी बैठे हुए हैं। अब इसने बाहर से आवाज लगाई, इसने कहा कि गाड़ी में बैठे लोग और गाड़ी दोनों मोशन में हैं। अब देखते हैं कि इसने जो कहा है वो ठीक बात है भी कि नहीं। अच्छा, आप अगर इसमें देखें, इसको अगर हम ओरिजिन माने हो और इस ओरिजिन से इस गाड़ी की पोजीशन को देखें पी लोकेशन पे, तो ये गाड़ी इस ओ पोजीशन से मुसलसल अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और इसी के कोरेस्पॉन्डिंग जब गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो गाड़ी में बैठे हुए मुसाफिर भी इसके कोरेस्पॉन्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इट मींस अगर इसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो इस रेफरेंस पॉइंट की बेस के ऊपर गाड़ी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर दोनों जो है ना अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और इट मींस दोनों जो है वो किस कंडीशन में है, मोशन में है। मतलब ये कि ये जो डावला सेठ ने आवाज दी थी कि भाई पैसेंजर्स और कार दोनों मोशन में है, इसने ठीक बात की थी। अच्छा, जब इसकी बात अंदर बैठे किसी मुसाफिर ने सुनी है तो मुसाफिर ने आवाज दी बाहर, तो यहां से आवाज दी बाहर, बाहर आवाज दी। उसने कहा वो नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, हम तो रेस्ट में हैं। अब देखते हैं कि अंदर जो मुसाफिर बैठा हुआ है उसने जो बात की है, क्या उसने बात ठीक की है कि गलत की है। अच्छा, अब अगर आप देखें, ये मुसाफिर है, ये मुसाफिर है, ये मुसाफिर है, ये भी मुसाफिर है, ये भी मुसाफिर है, ये भी मुसाफिर है। अब ये सारे मुसाफिर बस में बैठे हैं। अच्छा, अगर आप इस मुसाफिर ए के लिहाज से इस बी को देखते हैं, ए के लिहाज से बी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, सी के लिहाज से डी पे जो मुसाफिर बैठा हुआ है वो भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ई के लिहाज से एफ भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, सी के लिहाज से बी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ए के लिहाज से डी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, डी के लिहाज से एफ भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ई के लिहाज से डी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। यानी यहां जितने भी मुसाफिर बैठे हुए हैं बस के अंदर, कोई भी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर ही नहीं रहा। जब कोई भी अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, इट मींस सारे जो पैसेंजर्स हैं वो किस हालत में हैं, रेस्ट में हैं। तो इट मींस डावला सेठ को जो अंदर बैठे मुसाफिर ने सदा लगाई थी कि भाई डावला सेठ हम जो है हम रेस्ट में हैं, हम मोशन में नहीं है, तो उसने ठीक बात की। अब देखें, एक खास रेफरेंस पॉइंट से एक खास ऑब्जर्वर के लिए पैसेंजर और कार दोनों मोशन में हैं, जबकि उसी सेंस ऑफ व्यू में एक खास रेफरेंस पॉइंट से जो पैसेंजर हैं सारे रेस्ट में हैं। बस तो चलती हुई जा रही है, लेकिन ऑब्जर्वर की नेचर, ऑब्जर्वर की लोकेशन जब चेंज हुई है तो सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया। एक ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा हुआ है उसके लिहाज से दोनों अपनी पोजीशन चेंज करते हुए जा रहे थे, तो एक ऑब्जर्वर के लिहाज से दोनों मोशन में हैं, जबकि दूसरा ऑब्जर्वर जो बस के अंदर बैठा हुआ है उसके लिहाज से कोई भी बस में बैठा मुसाफिर जो है, पैसेंजर जो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा। तो उस ऑब्जर्वर, सेकंड ऑब्जर्वर के लिहाज से सारे के सारे रेस्ट में बैठे हुए हैं। तो ये मतलब होता है कि रेस्ट और जो मोशन है ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बयान होते हैं। तो गाइस, ये हमारा था आज का थोड़ा सा ओवरव्यू, जिसमें हमने डिटेल से स्टडी किया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होता है और मोशन में कब होता है, और रेस्ट और मोशन में रिलेटिविटी किस तरह होती है, और उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज थी हमारे पास, सराउंडिंग थी, पोजीशन थी, हमने उसको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो कल जो है ना हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट को। थैंक यू।